सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। नेपाल का हाल बेहाल। जी हां, इसके पीछे वजह क्या है? भारत का गोदी मीडिया क्योंकि अपने वालों को बचाना है तो तोड़ मरोड़ कर खबर दिखा रहा है। भारत के गोदी मीडिया ने खबर यूं चलाई कि सोशल मीडिया बैन करने की वजह से एक वहां युवा पागल हो गया। बात यह नहीं थी, बात यह थी जो काफी लंबे समय से चल रही थी। बेरोजगारी, मुसीबतें, महंगाई और वहां जो सरकार है, जो नेता हैं, उनका ट्रेंड बना हुआ था कि साले खुद तो वहां राजनीति करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, अपने बच्चों को विदेश भेज देते थे, सारा परिवार विदेश में ऐश करता था और वो नेपाल की छाती पर राज करते थे। अब नेपाल के लोग देखते थे कि भैया सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इनके नेताओं के बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। भाई, हमारे टैक्स का पैसा इनकी जेब में ऐसे जा रहा है और हमारा देश का प्रधानमंत्री अमीरों के लिए तवज्जो है, अब कुछ खास पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। बस ये देखते ही देखते प्लान किया जेनजी लोगों ने और उन्होंने उन लग्जरी लाइफ जीने वाले नेताओं के बच्चों की तस्वीरें और उनकी लग्जरी लाइफ सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू कर दी। और फिर ये इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर वायरल होने लगा कंटेंट, और लोग जो दूसरे देशों से हैं वो भी आलोचना करने लगे। हाँ भाई, नेपाल में भुखमरी है और नेता नेपाल के जो हैं उनके बच्चे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं भाई अय्याशी में। ऐसे कैसे भाई? अब नेपाल की सरकार ने सोचा कि ये तो भाई हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। भाई क्या किया जाए? तो उन्होंने एक कानून के तहत, जी हां, तमाम सोशल मीडिया को बैन कर दिया। तो करप्शन बंद करने के बजाय उन्होंने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। जब सोशल मीडिया ही बंद कर दिया तो जो उबल रही थी जनता वो और फटने पर आ गई कि भाई बैन क्यों कर रहे हो, आखिरी आवाज है उसे क्यों दबा रहे हो। यही बात इतनी बढ़ गई कि जनता सड़कों पर आ गई और उसके बाद के तमाम मंजर आपने देखे। जो हालात आपको नहीं पता मैं वो बता देता हूं। फिलहाल पूरे नेपाल में कर्फ्यू है। फिलहाल पूरे नेपाल को सेना ने अपने हाथ में ले लिया है। यहां तक कि वहां के जनरल कमांडर ने धमकी दी है कि रात के 10 बजे के बाद कहीं प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई, देखते ही सीधा गोली मार दी जाएगी। यानी अभी भी नेपाल के हालात सही नहीं है। दोस्तों इस महिला को देखिए, यह सुशीला काकरी नेपाल की अंतरिम पीएम बनेंगी अब, ऐसा कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस BHU से पढ़ी हैं। काठमांडू मेयर बाले ने इनका समर्थन भी किया है। अब होना यह है कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने बुलाएंगे। बहुमत नहीं मिला तो नए फिर से चुनाव होंगे। ओली का मैसेज भी मिला जनता को। पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने जेनजी प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और हिंसा व तोड़फोड़ की निंदा की। और नेतृत्व का विवाद, जिसमें सेना मुख्यालय के बाहर अंतरिम नेतृत्व को लेकर जेनजी युवाओं के बीच बहस और टकराव हुआ। फिलहाल पूरे देश में जो है कर्फ्यू है और एयरपोर्ट लगभग अभी तक तो बंद है, लेकिन एयर इंडिया ने कहा है कि वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडिया ने फ्लाइट शुरू कर दी है। नेपाल में टूरिस्ट अच्छे खासे आते हैं। अब बेचारा एक अंग्रेज ऐसे मौके पर पहली बार गया नेपाल, जो उसका आखिरी बार हो गया। उसके चेहरे के तोते उड़े हुए थे और उनके चेहरे से साफ दिख रहा है बेचारा अब कभी नेपाल नहीं पलटेगा। I cannot believe my eyes right now. The whole of Parliament is on fire. People are dancing. None of it is left. Look at it. The whole building is burned through. People holding Nepali flags on top of the fire engines. What the fuck am I witnessing right now? Fuck politician, fuck Kepi Oli.
नेपाल की जनता को लग्जरी लाइफ से इतनी दिक्कत हो गई थी क्योंकि इसमें नेता ही मौज मार रहे थे। भाई हिल्टन 5 स्टार लग्जरी होटल को भी नहीं छोड़ा, जलाकर भस्म कर दिया। अबे भैया हालात इतने खराब थे कि ये देखिए, सरकार के जो दूसरे नेता थे, सरकार के लिए काम करने वाले जो लोग थे, बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो हवा से, जैसे हॉलीवुड फिल्म में हम देखते हैं, हवा से हेलीकॉप्टर रस्सी फेंक रहा था। ये ससुरे रस्सी पर लटक के अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। अभी टेंशन वाली बात अब ये आई है कि 13,500 से 14,000 जो नेपाल की जेल में कैदी थे वो भाग गए। अब दोस्तों एक मंजर आपको दिखाऊंगा, ये देखिए मंजर। ये जो है नेपाल के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसके पास एक कार को जला दिया गया था। सब कुछ जलकर तबाह हो गया है। तोड़फोड़, आगजनी और जो वहां कोहराम बरपा हुआ था उसके निशान सड़कों पर देखे जा रहे हैं। नेपाल कि जेनजी से टकराना सरकार को कितना भारी पड़ा है ये आपके सामने तस्वीरों में नजर आ रहा है। क्योंकि कर्फ्यू लगा है तो सेना ने पूरे देश को अपने हाथ में ले लिया है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर सेना तैनात हो रही है नेपाल की। देखिए दिल्ली गाड़ी भी मिलानी है। कुल मिलाकर सीधी बात यह है, आधिकारिक स्टेटमेंट ये आप देखिए, नेपाल में अब कोई सरकार नहीं है। नेपाल अब पूरी तरह से सेना के कब्जे में है। सेना इस वक्त नेपाल को कंट्रोल कर रही है। वहीं जेन जी जनरेशन अलग लेवल की भैया। भाई पार्लियामेंट फूकने के बाद, पूरा नेपाल फूकने के बाद, ये देखिए जेन जी जनरेशन ने टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर रील बनाकर शेयर की है। इस वक्त पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल है। उधर जब आग लगाई जा रही थी तो जो आम लोग थे नेपाल के, उनको भी काफी दिक्कत हुई क्योंकि बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा था, अपार्टमेंट फोड़ा जा रहा था, शीशे तोड़े जा रहे थे। तो एक तरफ आग लगी है, एक तरफ पत्थर आ रहे हैं। तो लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं भाई, वो खिड़कियों से कूद कूद कर भागे हैं। हजरात मोहतरम, कई चीजें देखकर दुख भी हो रहा है। जैसे ये देखिए, मैं माजरत के साथ ब्लर कर रहा हूं थोड़ा सा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी पत्नी को मार मार कर जला दिया, मारा भी और जला भी दिया। ये बहुत ज्यादा हो गया। नेपाल के आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट जारी किया क्योंकि अब तो वही है जो कुछ है। उन्होंने साफ कहा कि ये आगजनी, ये तोड़फोड़, ये तबाही, ये हंगामा जो बर्पा किया है बंद करो और बातचीत के लिए आओ। नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै
प्रदर्शनकारियों ने दफ्तरों में लूटपाट की, दफ्तर की कुर्सियां निकालकर बैठ गए, हेलमेट लगाकर मौज करने लगे। ऐसे कुछ पल भी नजर आए जिसमें साफ दिख रहा है कि नेपाल की जनता, जेनजी, अब उनको ये यकीन हो गया था कि जीत हमारी हो गई है। ये देखिए, पार्लियामेंट को फूंकने के बाद और जब वहां की सेना पीछे हट गई, सारे नेता भागने लगे झोला उठाकर, तो जनता में खुशियों की लहर दौड़ गई। भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़कर फेंक देने के बाद इसी जेन जी जनरेशन ने सड़कों तक की सफाई अब शुरू कर दी है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस, सेना, कोई भी आया, जनता से कोई जीत ना पाया। एक मंजर और दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, पुलिस की गाड़ियां जब पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों पर ही कब्जा करके उस पर ये प्रदर्शनकारी चढ़ गए और कूद कूद कर नाचने लगे। मंजर तो बड़े खौफनाक सामने आए। हजरात, ऐतिहासिक इमारत को भी प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला, जिसका वीडियो देखने के बाद सारी दुनिया हैरत में पड़ गई। वहीं मैंने आपको बताया था कि नेपाल का एक नेता जिसे जेल से छुड़ाया है प्रदर्शनकारियों ने, अब उन्होंने भी अपील उसी वक्त कर दी, कुछ घंटे के बाद, कि मेरे नाम पर विवाद मत करो, मैं रेस में ही नहीं हूं। इनका नाम है रवि लामिछाने। इनका कहना यह है कि भैया मैं तो किसी चीज में नहीं हूं, मैं पीछे हूं, तो मेरे नाम पर दंगे फसाद ना करो। आइए अब मजेदार वाली चीज दिखाता हूं। भारत का गोदी मीडिया गणचढ़ाई करते करते कितना जलील हो चुका है कि नेपाल में भी गोदी मीडिया को पहचाना गया, और पहचान कर भाई साहब जो रेल बनाई गई है। तकलीफ मुझे इस बात की है कि पिटाई नहीं हुई, वरना ये बाल बाल रह गया, वरना इसका कचुम्बर वहां निकाल दिया जाता। गोदी मीडिया के एंकरों को अपनी औकात में वापस बहुत जल्द आना चाहिए। चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, फेवरेटिज्म ना करे, क्रिटिसिज्म आंदोलन में क्या हम ये दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई हैं। भाई है, भाई निपुलेख में दिखाना चाहिए था ना, आप निपुलेख की ये तो बच गया ससुरा। उधर न्यूज 18 भी पहुंचा हुआ था, वो भी तो गोदी मीडिया है। भैया नेपाल के लोग खुला खुला माँ बहन की गालियां बक रहे थे। गोदी मीडिया ने ये इज्जत कमाई है। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है,
लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगी। इन्होंने अपनी अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में नो हैं। आई डोंट वांट सपोर्ट, ओके वी डोंट वांट सपोर्ट। Okay. हमें एमाले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। Okay. वी डोंट वांट सपोर्ट। इधर नेपाल की जनता भूखी और प्यासी जी रही थी, बेरोजगारी में जी रही थी। उधर नेताओं के घर में दुनिया भर के ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड की शराब की बोतलें थी। भाई साहब, नेताओं के घर में जब जनता घुसी तो एक से एक शराब की बोतलें अपने साथियों को दिखाकर एक के बाद एक फेंक डाली। फिलहाल तो अब नेपाल में धीरे धीरे सब कुछ ठंडा हो रहा है, लेकिन नेताओं को ये सबक है। नेताओं को सोचना चाहिए, जो वहाँ का प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले अपनी पत्नी के साथ चाइना गया था और लग्जरी टूर पर था, जिंदगी क्या आलीशान थी, इसी जनता ने कुछ ही मिनट में नंगा करके बजा दिया। अरे कई नेताओं को तो नंगा करके पीटकर नाले में फेंक दिया। आजकल के नेताओं को करप्शन से बचना चाहिए। हाँ, और आप लोगों से यही कहूँगा, गोदी मीडिया वालों औकात में रहो। जिस दिन तुम्हारा नंबर लगेगा ना भाई, जनता तुमसे बहुत नाराज है। एक बार नेता को छोड़ देगी जनता, तुमको कोई नहीं छोड़ेगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।